नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं आदिकाल भाग 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी और सभी राज्यों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ से संभावना रहती है टीजीटी पीजीटी में प्रश्न आने की। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकृत है? वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउलवेल? तो शिलांकृत कृति है इनमें से आदिकालीन की रचना है और ये है राउलवेल। इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। इसकी रचना 10 से 11वीं शताब्दी के गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी राउलवेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। ये जो वर्ण रत्नाकर है इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा की रचना है और ये व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, जबकि अंतर है। तो ये कथन सही नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं और आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है। और दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद भी है। तो ये 3 सही हैं और इसका जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प स्वमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक विनय चंद्र सूरी नहीं हैं, मेरुतुंग हैं। मेरुतुंग हैं ये। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। नेमिनेथ चरयू ये हरिभद्र सूरी की रचना है। भविष्यत का ये धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो पौम चरयू है, इसके लेखक हैं स्वयंभू और इनकी अन्य रचनाएं हैं ऋटमेणी चरयू तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू की पौम चरयू को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। ये रामचंद्रिका के लेखक केशवदास हैं। महापुराण पौम चरयू ये जो है इसको पूरा किया था त्रिभुवन ने। स्वयंभू की रचना है, अधूरी रचना थी और इनके बेटे ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्लड़ हत्दय चली गज्जन निरपकाज इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? तो पुस्तक जल्लड़ हत्दय चली गज्जन निरपकाज इस पंक्ति में जो संकेत है वो पृथ्वीराज रासो का है। चंद्रवरदाई के पुत्र थे जल्लड़ ने इस रचना को पूर्ण किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो इसकी डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा का मतलब होता है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है बीसल देव रासो। इसके लेखक हैं नरपति नाल। इसकी रचना 1212 ईस्वी में की गई थी और इसमें जो छंद है वो श्रृंगारिक रचना है और हिंदी में बारहमासा का जो वर्णन मिलता है सर्वप्रथम वो बीसल देव रासो में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, पंड्य असल सत्य वखाणा देही बुद्ध वसंत न जाढ़ी, ये जो पंक्ति है किसकी है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी सराफा की। अगला प्रश्न है, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो ये परमाल रासो में है। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक। ये आदिकालीन की रचना है, आला छंद में लिखे गए हैं इसमें और इसका अन्य नाम आला खंड कहा जाता है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है। वीर छंद युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ये गोरखनाथ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इन पदों को भी। तो यह किसके पदों की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? तो इसका सही उत्तर है विद्यापति के पदों की तुलना की है। अगला प्रश्न है, देसल बयाना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? तो ये देसी भाषा की काव्य पंक्ति है और ये मैथिली भाषा की पंक्ति है। देसी भाषा अर्थात मैथिली भाषा की पंक्ति है ये, देसल बयाना सब जन मिठा। और विद्यापति की ये प्रमुख पदावली से ली गई ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखा था। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो अमीर खुसरो ने की है। इनकी रचना है खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गज़ल आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंदबरदाई हैं। इसमें 68 छंद हैं और 69 अध्यायों में विभक्त है ये रचना। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे?
तो इसका सही उत्तर है विद्यापति जो थे कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। ये बिहार के दरभंगा जिले के निवास बिपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पदावली मैथिल भाषा में रचित है और यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। पदावली। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगर प्रश्न आ जाए बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं, मतलब कॉमन है। सरापा, चरपरीनाथ या चरपटनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या कणप्पा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सरापा। सरापा सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरापा हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो परमाल रासो है, जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न है वारे वर्ष लो कुकर जिये अरु सोरे लो जिये स्यार किसकी पंक्ति है, तो ये जगनिक की पंक्ति है और ये परमाल रासो से ली गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है, तो मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को कहा गया है। बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। अब्दुल रहमान ने देसी भाषा में पहला रास ग्रंथ संदेश रासक लिखा है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। सरापा के शिष्य थे। इनकी पुस्तक का नाम है चर्यापद। ये सरापा की पुस्तक है चर्यापद। अगला प्रश्न है चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे, तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। रीतिकालीन कवि बिहारी जो थे वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो 9 मानी जाती है। 9 में नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन, ये जो हैं ये 9 नाथ हैं। प्रश्न नंबर अगला है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इंसा अल्लाह खान जो हैं वो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आदिकालीन में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन हैं, तो अमीर खुसरो हैं। ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद का ये पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है, तो विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है, इसलिए ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।